शहर में इलेक्शन की गहमा गहमी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कई उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। NA 234 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली राशिद के कागजात नामजदगी बहाल। पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद, आजाद उम्मीदवार रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली के कागजात भी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फ्रीकैन को नोटिस। आफ्ताब बकाई और मोहसिन फमर की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। सदर मुमलिकत के बेटे अवाब अलवी PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की भी सुनी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवार अताउल्ला और फहीम खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के सुबहान साहिल, अमजद आफरीदी, मखदूम फैसल और हुसनैन चौहान की अपील मंजूर। PTI उम्मीदवारों गुलाम कादिर, अमजद खान, हसन जैब और मोहम्मद आजम की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। जाओ बाबा, इलेक्शन की तैयारी करो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का उम्मीदवारों से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अदनान उल करीम ने रिमार्क्स दिए, महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ट्रिब्यूनल सरबराह की इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। पीपल्स पार्टी को कराची की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात। NA 240 और 250, PS 90, 92, 108, 109, 117 पर टिकट का फैसला ना हो पाया। एक हलके में एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से ऐलान ना किया गया। पार्टी जराये के मुताबिक 2 से 3 रोज में उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आ जाएंगे। टिकट ना मिलने पर नाराज उम्मीदवारों के हामियों का एहतजाज। टिकट मिलने पर लियारी में जश्न। यूसुफ बलोच का इलाके में मसाइल हल करने का अज़्म। यूसुफ बलोच का कहना था, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से कामयाबी हासिल करेगी। कराची में तहरीके इंसाफ को बड़ा झटका। PTI के साबिक MNA नजीब हारून MQM में शामिल। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। नजीब हारून की खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। MQM रहनुमाओं ने नजीब हारून को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। PTI ने शफाफ इंतखाबात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकला विंग के रहनुमा ज़हूरुद्दीन महसूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इंतखाबात में रुकावटें डालना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक देता। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून सिंधी और उर्दू बोलने वालों में तकसीम खत्म करने के लिए पुरअज़्म। शहर की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ कराची को जरूरी करार दे दिया। बोले, आसिफ जरदारी ने 90 के गेट पर इत्तेहाद की बात की। मुफाहमत की बादशाह तमाम फ्रीकैन को साथ बिठा सकते हैं। अनीस अहमद एडवोकेट बोले, माजी में जाने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी। जो लोग वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग वक्त के साथ अपनी मंजिल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं और आगे देख रहे होते हैं, उनसे हमेशा आगे की लुकिंग वे फॉरवर्ड। इस बात से हमें इत्मीनान है कि इस सूबे में न सिर्फ बल्कि इस पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्म। गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी की जानिब से कवाली नाइट का इनेकाद। मरकजी इलेक्शन ऑफिस में जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 20वां कॉन्वोकेशन। जेबिस्ट में दूसरे रोज बैचलर और मास्टर्स के तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और अक़लियती अमूर अहमद शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, किसी के वालिदैन अमीर है या गरीब फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ तुम्हारी तरक्की के रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारे दिमाग की बत्ती रोशन है तो तुम दुनिया फतह कर सकते हो। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लांधी के तहत मुफ्त IT कोर्सेज के टेस्ट। 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। चेयरमैन लांधी टाउन अब्दुल जमील खान की भी शिरकत। हाफिज सईम का कहना था, बल्दियाती इंतखाबात हुए लेकिन इख्तियारात नहीं दिए गए। शहर में जहाँ जहाँ जमात इस्लामी कामयाब हुई वहाँ पार्क बन रहे हैं। आने वाले वक्तों में मजीद काम करेंगे। एक जबरदस्त एम्पावरमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है
और स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह लांडी कोरंगी के नौजवानों के लिए इंतहाई मुफीद भी रहेगा। बदरी हाई स्कूल नॉर्थ नाज़िमाबाद में रोबोटिक नुमाइश 240 से ज़ायद तलबा तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। होनहार तलबा ने 17 प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए। मॉडल से मुतल्लिक देखने वालों को ब्रीफिंग भी दी। बिजली गैस न पानी, ये है कराची के हर घर की कहानी। टूटी फूटी सड़कों से बढ़ गई शहरियों की परेशानी। NA 238 में गटर उबलने लगे, गैस बहरान की शिकायत बढ़ गई। NA 240 में राम सवामी और जुबली के मकीन बरसों से पानी और गैस की किल्लत का शिकार। NA 243 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी 2 मिसाइल का गढ़ बन गया। 3 साल से गैस गायब, साफ पानी की फ्राहमी भी सालों से बंद। इलाके में बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल नहीं। सड़क टूट फूट का शिकार, ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, सरजानी टाउन और बल्दे टाउन में गैस के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गए। यहाँ गैस का बड़ा इश्यू है, ठीक है। यहाँ गैस नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं जितनी कंप्लेनें हमने की हैं, कह रही है लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी यहाँ गैस नहीं आ रही। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सीवरेज की लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से पानी वो कह रहे हैं गैस लाइन, तो ये उनका इदारों का काम है, आके काम करें। हम अभी जब भी बिल आता है इतना बिल आता है, 3000 4000, अभी 9000 रुपये बिल आया। 3 साल हो गए गैस नहीं आ रही। इस इलाके में ना कोई रोड का मामला हल हो रहा है, ना कोई गटरों का मामला हल हो रहा है। सीवरेज तो वैसे के वैसे ही है। अभी देखिए अब आधा इलाका हमारा बंद पड़ा हो। और नंबर 2, गैस 3 साल से नहीं आ रहा है। पानी को तकरीबन 1 साल हो गया और पानी देने वाले भी इसी गली के हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। जलालाबाद में कम से कम ना 13 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसमें गैस नहीं होती, पानी नहीं होता। ये देखें हाथों में हमारे लकड़ियाँ जला के हम लोग खाना बनाते, किस तरह से चुन के छोटे बच्चे। और फिर जब ये लोड शेडिंग वाले बिल इतने लंबे भेज देते, और फिर ना उसके अलावा भरने के बावजूद कि मेरे बच्चे ने भरा बिल, उसके बावजूद काट के चलेगा। गैस की किल्लत से होटल मालिकान भी परेशान। LPG सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। होटल मालिकान का कहना है मौसम सर्द होते ही गैस बहरान संगीन हो गया। गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान से कारोबारी तबका भी चकरा कर रह गया। देसी साख्ता गीजर बनाने वालों का कारोबार मुकम्मल तबाह। दुकानदारों का कहना है गैस काफ़ी महंगी और नायाब हो चुकी। देसी गीजर की कीमत 4 से बढ़कर 6000 रुपये तक आ गई। NA 250 में बत्ती का गुल होना मामूल बन गया। नाज़िमाबाद के मकीन घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। इलाका मकीन इंतजामिया और हुक्मरान से नाउमीद, बोले बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। 13 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कराची सबा सिनेमा चुरंगी की किस्मत ना बदल सकी। चुरंगी गंदगी, कचरा कुंडी, सीवरेज के पानी और बीमारियों का गढ़ बन गई। इलाका मकीनों के मुताबिक 10 साल से सफाई नहीं हो रही। मुंतखब नुमाइंदों ने सुहाने ख्वाब दिखाए मगर अमली इकदाम ना किए। NA 250 के मकीन सीवरेज के नकारा सिस्टम से परेशान। NA 249 में भी मसाइल झूंके टूटी सड़कों से हादसा मामूल बन गए। शहरियों ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। केस ऐसे कि नायाब हो गई हमारे पास। केस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। गैस नहीं है और गैस के बिल बढ़ रहे हैं, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रहे। शहर भर की तरह सदर में भी तजावुजात की भरमार। सेनेट पैट्रिक चर्च से एम्प्रेस मार्केट जाने वाला सर्विस रोड मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, शहरी भी परेशान। KMC टाउन और इंतजामिया तजावुजात खत्म कराने में नाकाम। निगरान सूबाई वजीर मुबीन अहमद जमानी की महकमा बल्दियात के जालसाज मुलाजिम पर नवाजिशात। अकबर अली दायो को एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बुलरी शाह तैनात कर दिया। महकमा एंटी करप्शन को मुतहरिक होना पड़ा। अकबर अली दायो के खिलाफ तहकीकात का आगाज करके मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। अंडर 17 जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल सिंध के मोहम्मद हुसैन के नाम। मोहम्मद हसनैन ने फाइनल में पंजाब के अलीम अवैस को 1-4 से शिकस्त दी।
इंटर स्कूल कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट का आगाज 10 जनवरी से होगा। इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में नॉकआउट फॉर्मेट पर मुकाबले होंगे। और आर्ट्स काउंसिल में शायर भरोमिल आमरानी की किताबों की तकरीब रूनुमाई। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। किताब सहरा के 2 हैं। और गीतों भरा रेगिस्तान सिंध की सकाफत की अक्कासी। सूबाई वज़ीर अहमद शाह और साबिक सूबाई वज़ीर सरदार शाह की ख़ुसूसी शिरकत।